नमस्कार, मेरा नाम है शमीम और आप देख रहे हैं खबरी लाल। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर कफील खान को अभी भी जेल में बंद रखा गया है। उनकी रिहाई को लेकर बड़े से बड़े और सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी जगह पे हैशटैग चल रहा है। लोग अपनी बात रख रहे हैं। डॉक्टर कफील खान को लेकर डॉक्टर शैलेश गुप्ता ने क्या कहा, ये सुनते हैं इनकी बातों को। डॉक्टर शैलेश गुप्ता, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात करनी है आप लोगों से। एक बंदे को आप लोग सपोर्ट कीजिए, डॉक्टर कफील को। आपको याद होगा जस्ट एक साल पहले बिहार की जो हालत थी, बिहार के कई जिला, यहाँ तक पटना शहर भी, जहाँ पे इतना ज्यादा विकास हुआ था, उसकी पोटी पल्ली सारी की सारी खुल गई थी। कितना पानी भरा हुआ था। बिहार के जो स्लम एरिया हैं, जो गांव की जो एरिया हैं, सारे के सारे बह गए थे। उस वक्त डॉक्टर कफील जो है दिन रात एक करके अपने टीम के साथ बिहार के कई सारे जिलों में जाके जो सबसे अफेक्टेड एरिया थी वहाँ पे बच्चों का ट्रीटमेंट किए, बच्चों का सेवा किए हैं। उस वक्त उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान या ऊंच जात नीच जात या किसी धर्म के बारे में नहीं सोचा। बारिश में भीग भीग के और बाढ़ के पानी में सीने इतने पानी तक पार कर करके एक से दूसरे गांव में जाकर उन्होंने कैसे सेवा किया है, ये आप सब लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू। आज वो डॉक्टर कफील जो है जेल में है। जेल में इसलिए हैं कि उन्होंने एनआरसी सीएए का विरोध किया था, और वही नहीं, करोड़ों लोगों ने विरोध किया था, जिसमें मैं भी विरोध किया था। तो अगर सत्ताधारी पार्टी के नीतियों का विरोध करना या सत्ताधारी पार्टियों से सवाल पूछना गुनाह है, या फिर देशद्रोह का मामला बनता है इस पे, तो वो फिर अकेले क्यों? तब आपको पूरे 1 करोड़ लोगों को जेल में डालना चाहिए था। दोस्तों, अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग यूट्यूब पे उनके सारे वीडियोज हैं सीए और एनआरसी के खिलाफ, वो जहां जहां बात किए हैं, चाहे वो शाहीन बाग में हो, चाहे वो यमीम में हो, चाहे जेएनयू में हो, जहां भी वो बात किए हैं। और इस आधार पे उनको देशद्रोह का मामला लगा के जेल में रखा हुआ है और इतनी सारी यातनाएं दी जा रही हैं। आपको गोरखपुर ट्रेजेडी याद होगा। गोरखपुर ट्रेजेडी में 200 से ज्यादा बच्चे जो है मर गए थे ऑक्सीजन के कमी से। इलाहाबाद कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। वो बिल्कुल बेगुनाह साबित हुए। अगर डॉक्टर कफील बेगुनाह थे तो फिर रियल गुनाहगार है वो अभी तो बचा हुआ है। उसका नाम आप सबको पता भी नहीं होगा कि वो कौन है। एक जो डॉक्टर है जो ऑफ ड्यूटी है, जिसकी ड्यूटी उस दिन नहीं है, वो छुट्टी पे है। गोरखपुर हॉस्पिटल्स में, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, बच्चे वाले वार्ड में बच्चों का डेथ हुए जा रहा है ऑक्सीजन की कमी से। उस वक्त डॉक्टर कफील ऑफ ड्यूटी होते हुए भी हॉस्पिटल आते हैं। जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं। यहाँ तक उनको पता जब चलता है ऑक्सीजन नहीं है तो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल से ऑक्सीजन की व्यवस्था करते हैं। जो उनके गोरखपुर में दोस्त हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके थ्रू भी हॉस्पिटल के ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगा के जहां तक होता है कोशिश करते हैं कि बच्चों को कुछ टाइम तक राहत दिया जाए, कैसे भी करके बच्चों को सेव किया जाए। और ये पाप नहीं था, ये उनके अच्छे कर्म थे। किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का सप्लाई करना या करवाना, या ऑक्सीजन का जो भी पेंडिंग पेमेंट है उसका पेमेंट करना, ये किसी वर्किंग डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। ये हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो साथ में स्टेट गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है। तो उनको किस आधार पे जेल में डाला गया,
उनको किस आधार पे सस्पेंड किया गया, उनको किस आधार पे इतने सालों तक इतनी यातनाएं दी गई, इतने महीनों तक या 7 सालों तक इतनी यातनाएं दी गई, किस आधार पे। उसके बाद आप उनको बोलो कि भाई आपका गुनाहगार नहीं है, आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आप बाइज्जत बरी हो। उनका कीमती वक्त, उनके परिवार को इतना टॉर्चर किया गया, उसका हिसाब कौन देगा। आप किसी विशेष धर्म को लेके किसी एक बंदे को इतना टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। मेरा सवाल सिर्फ आपसे यही है कि आप सोचिएगा कि अगर गोरखपुर में अगर वो गुनाहगार नहीं थे तो गुनाहगार कौन था, वो क्यों बाहर है और उसका नाम जो है पब्लिकली मीडिया में क्यों नहीं आ रहा है। आप सोचिएगा, और हो सके तो कभी पूछिए अपने सरकार से, अपने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछिए कि भाई रियल गुनाहगार कौन है। 200 से ज्यादा परिवार में जो अपने बच्चों को गवाया है, कम से कम वो तो परिवार पूछे कि भाई उसका गुनाहगार कौन था। तो दोस्तों, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग डॉक्टर कफील को सपोर्ट करें, उनको जेल से रिहा कराने में जैसे भी हो, सोशल मीडिया के थ्रू जैसे भी हो, आप लोग सपोर्ट करें कि वो जेल से बाहर आए। वो बंदा जो है रियल अल्लाह का बंदा है, रियल भगवान का बंदा है, वो जो अपने फर्ज के लिए लड़ता है और अपने फर्ज के लिए मरता है। और ऐसे इंसान को इतनी यातनाएं दी जाए, देशद्रोही साबित किया जाए और हम सब ऐसे देखते रहें सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम समाज से आता है, तो ये इंसानियत नहीं है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डॉक्टर कफील को रिहा कराने में मदद करें और उनका सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।